ये अल्फा डेल्टा कम थे क्या जो ओमिक्रॉन है आया? इसने जीने की वजह में संकट है बनाया। कहते थे इसे ये एक नेता की चाल है, पर किसे पता ये एक बवाल है। हर एक वेरिएंट अपने आप में बेमिसाल है, किसी को बीमार तो किसी को अस्पताल है। चाइना का माल है जनाब, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन इस बार क्या बना दिया भाई चाइना? चांद और मंगल तो छोड़ो, ये तो पूरा प्लूटो ही पार कर गया। चाइना का मॉडल इतने दिनों तक चलेगा, किसी ने सोची ना होगी। और जिस गिरगिट की तरह ये अपना रंग रूप बदलता है, जैसे 1962 में चाइना ने अपना रंग रूप बदल के हमको धोखा दिया था और युद्ध किया था, इसी रंग रूप बदलने के कारण ऐसा लगता है कि ये सच में ये चाइना मॉडल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इस चाइना की महानता तो देखिए, खुद बनाएगा, खुद फैलाएगा, लेकिन क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। पहले लोग संकट के समय त्राहिमाम करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया ओमिक्रॉन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन अब तक लगभग 57 देशों में फैल चुका है। भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। बहुत ही स्पीडली ये अपने पैर पसार रहा है पूरी दुनिया में। कितना जानलेवा है ये नया वेरिएंट। क्या फिर से लाएगा ये तीसरी लहर इंडिया में? क्या फिर से लगने वाला है ये लॉकडाउन? कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बचेंगे? आइए जानते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें और शमशान भी हो गए थे फुल। फुटपाथ बने हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की टंकी थी गुल। लाखों परिवार तोड़ दिए, इतना था इस वेरिएंट का स्कोप। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट ने इतनी तबाही मचा गया था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही इंडिया में सेकेंड वेव आई थी कोरोना की। और अब डेल्टा का बाप आया है। रिश्ते में तो ये इसका बेटा है, लेकिन स्वभाव से ये इसका बाप निकल रहा है। ओमिक्रॉन वायरस। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी चिंता का वायरस। सभी देश, सभी कंट्री इसके ऊपर पैनिक कर रहे हैं। कितना खतरनाक है ये वायरस। ये सच में डेंजरस है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। दोस्तों, अभी तक कोरोना के बहुत से वेरिएंट बन चुके हैं। इन सब में मेन है अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, और इन चारों में सबसे खतरनाक था डेल्टा वेरिएंट, जिसने इंडिया में सेकंड वेव लाया था। अब इतना खतरनाक वेरिएंट था, और अब नया आया ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब यदि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की यदि हम डेंजरस को नापेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को नापेंगे, तो हम यहाँ पे डेल्टा से कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा ताकतवर डेल्टा वेरिएंट रहा है, इसलिए आप उससे कंपेयर करके देखेंगे कि डेल्टा से कितना इफेक्टिव है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। इससे पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक है। और इस इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हम कुछ फैक्टरों की मदद लेंगे, जैसे उस वेरिएंट की आर वैल्यू क्या है, म्यूटेशन कितना है, वैक्सीन का असर कितना हो रहा है उस पर, और मौत कितनी हो रही है उससे। इन सभी फैक्टर के आधार पर हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन कितना इफेक्टिव है, कि सच में ला देगा हमारे लिए, लॉकडाउन ला देगा, और क्या फिर से तीसरी लहर इसी की वजह से आने वाली है। देखते हैं इस बारे में। स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से। क्या है कोरोना वायरस का म्यूटेशन? देखिए, इसे हम मानव के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानव बहुत साल पहले बंदर हुआ करता था। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, हम बंदरों से बने हैं। बंदर में फिर धीरे धीरे विकसित होते गए, उनके जीन्स में म्यूटेशन होते गए, परिवर्तन होते गए, तो बंदर भी परिवर्तित हुआ। बंदर ने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया, अपने हाथों का उपयोग स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसके शरीर से बाल चले गए, उसने अपनी बुद्धि का स्टार्ट किया, और इस सभी परिवर्तनों के होने से बंदर का लेटेस्ट वर्जन बन गया हम मानव। मतलब बंदर से ही मानव की उत्पत्ति हुई इस म्यूटेशन के कारण, परिवर्तन के कारण। कई बार ये परिवर्तन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव होने से हम मानव बन गए, और नेगेटिव म्यूटेशन होने से वो बंदर ही रह गए। ठीक उसी प्रकार हुआ कोरोना वायरस के साथ। कोरोना वायरस में म्यूटेशन के कारण बहुत सारे वेरिएंट बनते चले गए। चीन से निकला कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, ज्यादा लोगों को संक्रमित नहीं करता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें म्यूटेशन होते चला गया, और नए नए वेरिएंट बन गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे। और इन सब वेरिएंट में सबसे ज्यादा पावरफुल था डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि इसमें
बहुत सारे म्यूटेशन हो चले गए थे, इसलिए इसकी वजह से सेकंड वेव आई थी। और अभी यदि बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, इसमें 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। जितने ज्यादा म्यूटेशन उतना ज्यादा डेंजरस ये होगा ये वेरिएंट, इसलिए ओमिक्रॉन वायरस को वेरिएंट को डेंजरस कहा गया है। और यदि ये म्यूटेशन किसी वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में हो तो और भी ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे डेल्टा वायरस की स्पाइक प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए और वही ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन हुए। तो क्या है ये स्पाइक प्रोटीन? देखिए, स्पाइक प्रोटीन वह है जो किसी भी बॉडी के सेल में प्रवेश करने के लिए उस वायरस की एंट्री करवाता है। जैसे यदि बात करें किसी घर की, तो चोर उस घर में पहुंचने के लिए एक चाबी का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार इस वायरस को पहुंचाने के लिए ये स्पाइक प्रोटीन उसकी हेल्प करता है। इसलिए स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होना बहुत ही डेंजरस कहा जाता है। इसी 30 म्यूटेशन होने के कारण ओमिक्रॉन को बहुत डेंजरस कहा गया है। क्यों? क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जो हमारी वैक्सीन बनती है वो स्पाइक प्रोटीन को अपनी सेल में बॉडी में प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन यहाँ 30 म्यूटेशन हो चुके हैं स्पाइक प्रोटीन में, इसलिए वो स्पाइक प्रोटीन इस वैक्सीन को आसानी से चकमा देकर बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें भी ये ओमिक्रॉन होने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या इसमें लक्षण वही रहेंगे, क्या वही होगा, इसे हम आगे देखिए, किसी भी वेरिएंट का डेंजरस होना उसकी इस बात पे निर्भर करता है कि कितने कम समय में वो लोगों तक पहुंच रहा है, यानी उसकी आर वैल्यू जिसकी ज्यादा रहेगी वो उतना ज्यादा फैलेगा। यदि हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उसकी आर वैल्यू 6 से 7 थी, यानी एक व्यक्ति जो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित है वो 6-7 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और यदि ओमिक्रॉन की बात करें तो उसकी आर वैल्यू डेल्टा से 6 गुना ज्यादा है, यानी एक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति 35 से 45 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए इसे डेंजरस कहा गया है। और सभी गवर्नमेंट पैनिक हो गई इसे लेके, जितने जल्दी फैलेगा ये उतना ज्यादा चपेट में लेते जाएगा लोगों को। अब बात करते हैं मरने वाले लोगों की, यानी डेथ रेट की। तो डेल्टा की यदि बात करें तो डेल्टा के पहले जितने भी वेरिएंट आए थे, तो डेल्टा आने से उसने पूरे वेरिएंट के मुकाबले 133% मौत का आंकड़ा बढ़ा दिया था, 133%। और अब आया डेल्टा का बाप, यानी डेल्टा का न्यू वेरिएंट, तो ये कितना बढ़ाएगा? तो इस शुरुआती स्टेज में यदि पता चला है ऐसा कि शुरुआती स्टेज में ये मौत का आंकड़ा बहुत कम है, यानी इससे मौत बहुत कम हो रही है, सिर्फ कुछ मामूली से लक्षण नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मामूली लक्षण कब बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा म्यूटेशन होने के बाद ये कब अपना रंग रूप बदल दे और जानलेवा साबित हो जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए सारी दुनिया इसे लेके कंसर्न है। और एक चिंताजनक बात यह है कि इसने वैक्सीन के असर को भी कम कर दिया है, यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये ओमिक्रॉन हो रहा है, लेकिन होने भर से कुछ नहीं होता। ओमिक्रॉन हो तो जाता है, लेकिन वैक्सीनेटेड होने से हॉस्पिटलाइजेशन होने का खतरा कम रहता है। लोग हॉस्पिटल जाने जैसे बीमार नहीं हो पाते, इसलिए वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही और मास्क और सैनिटाइजेशन ये सभी इस ओमिक्रॉन के खिलाफ हथियार हैं, इसलिए इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे यदि अमेरिका की बात करें तो वहां के लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए वहां मौत का आंकड़ा 1000 से ऊपर बना हुआ डेली का। लेकिन इंडिया में हमने 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, सिंगल डोज या डबल डोज लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ मौत का आंकड़ा कम बना हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि वैक्सीन लगाना जरूरी है, जिससे हमें हॉस्पिटलाइजेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। देखिए, सेकेंड वेव में हमने और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी गलतियां की, जिसकी वजह से डेल्टा वेरिएंट इतनी तबाही मचा चला गया। लेकिन होशियार वही होता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। पुरानी गलती जैसे हमने ऑक्सीजन की कमी कर दिए थे, बेडों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सरकार भी अब अलर्ट हो गई है और तीसरी वेव के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर चुकी है। इसलिए हमें भी अब गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के स्थलों से दूरी बना के रखें और सबसे अनिवार्य वैक्सीन जरूर लें। इन सब के साथ ही हम इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर को कम कर सकते हैं और हमारे देश में लॉकडाउन लगने से बचा सकते हैं और साथ ही साथ तीसरे लहर को आने से पूरी तरीके से रोक सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मेरे 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। लेकिन साल खत्म होने से पहले मैं चाहता हूं
कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, जो आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।